हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अक्षय कुमार सिंह है। आज मैं इंटीजर का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ और आपके अपने YouTube चैनल पर एसटीडी का दूसरा वीडियो और चैप्टर का भी दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आज रिकैप लेते हैं कल की वीडियो का। जो कल पढ़ाया गया था उसके बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं, क्या है, कैसे है, कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है, आप कितना समझ पाए थे, कितना नहीं समझ पाए थे, वो सब चीज़ें क्लियर करते हैं। फिर अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम कल बताए थे कि इंटीजर का कैटेगराइजेशन 3 तरीके से किया जा रहा था। पहला था कैटेगराइजेशन आपका मिड पॉइंट पे जीरो इंटीजर, जीरो के लेफ्ट में आपका निगेटिव इंटीजर था, जीरो के राइट में आपका पॉजिटिव इंटीजर था। अब इंटीजर क्या होते थे? इंटीजर वही सारी चीजें हैं जो हमारी नेचुरल नंबर होती थी। बस फर्क इतना है कि नेचुरल नंबर के आगे यदि प्लस लग जाता है तो वह पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आ जाता है, यदि माइनस लग जाता है तो वह निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आ जाता है, और आपका जो होल नंबर का जीरो होता था वह जीरो इंटीजर में इंक्लूड कर दिया जाता था। 3 चीजें हो गई, निगेटिव इंटीजर हो गया, जीरो इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। निगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3 डॉट डॉट ये सब सारी चीजें चली जाती थी। जीरो इंटीजर में हमारा जीरो आ जाता था और पॉजिटिव इंटीजर में हमारा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आ जाता था। ठीक है, तो आगे फिर उसके बाद आपका चलता था क्या था? एडिशन था। क्या था? एडिशन था, किसी भी एक इंटीजर का एडिशन था। फिर उसके बाद आया था आपका सब्ट्रैक्शन आया था इंटीजर का। तो वो सब सारी चीजें कल की डेट में हमने पढ़ा दिया था, आपने पढ़ भी लिया था और आप उसकी नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलते हैं इसी टर्म में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक उसी तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणा। जिस तरीके से हम एडिशन के बारे में देखे थे, सब्ट्रैक्शन के बारे में देखे थे, ठीक उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है? जैसे सपोज कोई लेट कर लो 2 इंटीजर, जैसे चलिए जिस तरीके से कैटेगराइजेशन करके उसमें बताए थे ठीक उसी तरीके से इसमें भी बताते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट आएगा जब दोनों पॉजिटिव हो। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 10 और कोई एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। बोला जाए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो आप क्या करेंगे? नंबर को लिखेंगे, एंड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 10 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरा, यदि दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, यही नंबर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एंड -5 एंड -5, एक ले लिए -10 ले लिए, एक ले लिए -5 ले लिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। नंबर को हम लिखते हैं, एंड को हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस है, मल्टी है, माइनस है। अभी कल बताए थे जब सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है। जब सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट क्या आता है? हमारा प्लस आता है। ठीक है, अब नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा +50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +50 आ जाएगा। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी? एक तो हो गया दोनों पॉजिटिव का हो गया, एक हो गया हमारा दोनों निगेटिव का हो गया। अब तीसरी कंडीशन आएगी पहला पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? पहला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तब क्या होता है? देन तब जो नंबर होगा
उस नंबर को लिखेंगे जहां एंड लगा है वहां क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कहेंगे सर इसके आगे माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस में से कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है बेटा तो वहां प्लस इंक्लूड कर लिया जाता है, प्लस एज्यूम कर लिया जाता है। क्या एज्यूम कर लिया जाता है, प्लस। यहाँ माइनस है, मल्टी है, प्लस है, दो अपोजिट साइन का, दो अपोजिट साइन, एक माइनस एक प्लस, दो अपोजिट साइन, एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। 10 का हम 5 से मल्टी कर देंगे। चलिए 10 का 5 से मल्टी करेंगे 50 आ जाएगा, आगे माइनस था माइनस लगा दी। आई होप एक फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फोर्थ। फोर्थ केस क्या आता है, जैसे उसमें पहला निगेटिव था, यहाँ अब पहला पॉजिटिव ले लेते हैं, पहला पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। तो क्या होगा, देन तब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो नंबर लिखा गया है उस नंबर को हम लिखेंगे एज इट इज, एंड की जगह मल्टी लगाएंगे। फिर आगे की प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है। मल्टी है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस का माइनस से मल्टी, दोनों डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। 10 का 5 से मल्टी करेंगे, 10 का किससे मल्टी करेंगे, 5 से करेंगे, माइनस लगा दिए, 10 5 जा क्या हो गया, 50 हो गया, 10 5 जा क्या हो गया, 50 हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था, मल्टीप्लिकेशन का मेथड था किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए। जैसे एडिशन के लिए हम अप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करते थे, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का आता है। किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में भी दो हम पॉजिटिव लिए थे, सब्ट्रैक्शन में भी दो पॉजिटिव लिए थे, मल्टीप्लिकेशन में भी दो पॉजिटिव ले लिए। एडिशन में भी दो निगेटिव लिए थे, सब्ट्रैक्शन में भी दो निगेटिव लिए थे, मल्टीप्लिकेशन में भी दो निगेटिव ले लिए। ठीक उसी तरीके से एडिशन में पहला निगेटिव लिए थे, दूसरा पॉजिटिव लिए। सब्ट्रैक्शन में भी पहला जो है निगेटिव था, दूसरा आपका पॉजिटिव था। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी पहला निगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अगला क्या था, फोर्थ वाला केस क्या था, पहला पॉजिटिव था, दूसरा निगेटिव था, एडिशन में भी था, सब्ट्रैक्शन में भी था, मल्टीप्लिकेशन में भी हो गया। आई होप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो थोड़ा इसका पैटर्न लिखवा दें, क्या लिखवा दें, पैटर्न, लेटरल फैक्टर में लिखवा दें, जो आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको काफी हेल्पफुल होगा, काफी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए जैसे सम पैटर्न, सम पैटर्न in some patterns in multiplication, some pattern in multiplication, मल्टीप्लिकेशन में कुछ पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन में कुछ पैटर्न। चलिए पहला पैटर्न, जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो, जब दोनों इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हो, जब दोनों इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हो, तब के केस में क्या होता है, जब दोनों पहला भी पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो। अभी जो पढ़ाया उसी का फॉर्मेट लिखा रहा हूं। जब दोनों पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली दोनों इंटीजर को हम मल्टी करके लिख देते, हम डायरेक्टली दोनों इंटीजर को मल्टी करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, दोनों निगेटिव हो, दोनों क्या हो, निगेटिव हो, दोनों क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, चलिए यहां माइनस यहां माइनस, दोनों जगह सेम साइन, बीच में मल्टी। जब दोनों जगह सेम साइन हो, बीच में मल्टी हो, तो रिजल्ट बन जाता है क्या, पॉजिटिव बन जाता है। और लेटर को मल्टी कर देते हैं, दोनों इंटीजर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या बनेगा, पहला निगेटिव हो, पहला क्या हो, निगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, दूसरा क्या हो,
पॉजिटिव हो, पहला निगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो। यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, बीच में मल्टी, माइनस का प्लस से मल्टी किया जा रहा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों अलग अलग हो गया। डिफरेंट का जब मल्टी करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। और जो हमारा इंटीजर रहता है उसको हम आपस में मल्टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं। फोर्थ नंबर, पहला पॉजिटिव हो जाए, पहला क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, दूसरा निगेटिव हो जाए, पहला पॉजिटिव हो जाए, दूसरा निगेटिव हो जाए। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, मल्टी है, पॉजिटिव का निगेटिव से दोनों डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। और जो हमारा इंटीजर रहेगा उसका हम आपस में मल्टी करके लिख देते हैं। ये आपका कुछ पैटर्न बन गया, किसके लिए बन गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बन गया। आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो यह कॉपी काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप 6 में भी पढ़ेंगे, 7th में भी पढ़ेंगे, 8th में भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। यह आप देखेंगे इन फ्यूचर आपको बहुत क्या हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन का कैसे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं डिवीजन। क्या लिख देते हैं, डिवीजन लिख देते हैं। चलिए, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। हमने एडिशन पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन आज की क्लास में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, डिवीजन चलते हैं, डिवीजन। फिर इसके बाद अगली टॉपिक देखते हैं क्या है। डिवीजन की यदि बात करें, जैसे इसमें फॉर्मेट बना मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट क्या बना था, दोनों पॉजिटिव, क्या हो, दोनों पॉजिटिव हो तो उनका यदि डिवीजन करते हैं तो जो इंटीजर रहेगा उस इंटीजर का आपस में डिवीजन कर देते हैं, हमारा रिजल्ट मिल जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंटीजर 4 है पॉजिटिव में, कोई एक इंटीजर 2 है पॉजिटिव में, इसका डिवीजन करना है, 4 का डिवाइड करना है 2 से। किससे करना है, 2 से। अब देखेंगे 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 की टेबल में कितने टाइम पे आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा। दूसरा फॉर्मेट, दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। चलिए, दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। देखते हैं फिर क्या बनता है। जब दोनों निगेटिव हो जाए, यहां माइनस, यहां माइनस, देखिएगा -m को डिवाइड करना है -m से। जब ऊपर नीचे कहा ना पिछली क्लास में, जब सेम साइन हो तो उसका रिजल्ट मिल जाता है प्लस। क्या मिल जाता है, प्लस मिल जाता है। इंटीजर को आपस में डिवाइड कर देते हैं और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला फर्स्ट इंटीजर ले लें -4 ले लें, सेकेंड इंटीजर ले लें -2 ले लें। क्या ले लें, -2 ले लें। चलिए, -4 को डिवाइड करना है -2 से, -4 को डिवाइड करना है -2 से। सेम साइन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए, तीसरा केस देखते हैं। एक निगेटिव हो जाए, एक क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और एक क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक निगेटिव हो जाए, एक क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या कंडीशन बनता है, m को -m को n से डिवाइड करना है। कहेंगे सर यहाँ m के सामने माइनस लगा, इसके सामने कुछ नहीं लगा। जब कुछ नहीं लगा तो क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। दो अलग अलग साइन हो गए, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। जब दो अलग अलग साइन हो तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आ जाता है। रिजल्ट क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। चलिए, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे जैसे एक एग्जाम्पल में इंटीजर ले लिए -4 ले लिए, इसको डिवाइड करना है पॉजिटिव इंटीजर 2 से। किससे करना है? 2 से। ठीक है, -4 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। 4 के आगे माइनस है लेकिन 2 के आगे नहीं है, तो 2 के आगे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्लस है। तो 2 के आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है? प्लस है। जब दो अलग अलग साइन आ जाते हैं, डिफरेंट साइन आ जाता है, तो वह रिजल्ट क्या देता है? निगेटिव देता है। क्या देता है? निगेटिव। 4 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए फोर्थ केस देखते हैं। पहला पॉजिटिव बन जाए, पहला क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए, दूसरा क्या बन जाए? निगेटिव बन जाए, तो इसकी कंडीशन में क्या होता है? यम को, किसको? एम जो पॉजिटिव इंटीजर है, यम जो निगेटिव इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करना है। यम के सामने सर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो वहां प्लस अज्यूम किया जाता है। क्या अज्यूम किया जाता है? प्लस अज्यूम किया जाता है। दोनों अलग अलग आ गया, जब दोनों साइन अलग अलग होती है तो रिजल्ट हमारा माइनस होता है। यम को एन से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? एन से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लिए पॉजिटिव इंटीजर 4 ले लिए। क्या ले लिए? 4। इसको डिवाइड करना है -2 से। किससे करना है? -2 से करना है। चलिए 4 को न्यूमरेटर बना दिए, 2 को डिनोमिनेटर बना दिए। 4 के आगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्लस। इसका मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, दो अलग अलग साइन आ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करना है, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमको पता चला कि जब दोनों सेम इंटीजर, सेम साइन के इंटीजर रहते हैं तो पॉजिटिव आता है। जब दोनों सेम साइन के इंटीजर, देखो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव में आया है। ठीक है, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो रिजल्ट हमारा किस में आता है? निगेटिव में आता। ठीक है, चलिए आपका इंटीजर का टाइप हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, जीरो इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एडिशन हो गया इंटीजर का, सब्ट्रैक्शन हो गया इंटीजर का, मल्टीप्लिकेशन हो गया इंटीजर का, डिवीजन हो गया इंटीजर का आपका, और मल्टीप्लिकेशन में कुछ पैटर्न हो गए इंटीजर को अप्लाई करने के लिए, डिवीजन में भी कुछ पैटर्न हो गए अप्लाई करने के लिए। आप इसको अपने नोटबुक में बना लेंगे, आपके अगली क्लास के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आई होप आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे इन सब चीजों का। यदि नहीं तैयार कर रहे हैं तो एक छोटी कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए। आप कहेंगे हाँ सर आप सही कह रहे थे कि मुझे काफी हेल्पफुल साबित होगी अगले क्लास के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अगला टॉपिक क्या आएगा उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आप कल भी रिवीजन किए होंगे वीडियो को देख करके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनी प्रेजेंटी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। एक बटन दबाने में क्या जाता है? कुछ नहीं, बस हमको पता चलेगा कि हाँ आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। शेयर करने से यह होता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनके तक यह वीडियो पहुंच जाएगी, यह वीडियो पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या आएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू,
और एक होता है एडिटिव इनवर्स। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है। एडिटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं? योगात्मक। एड को बोलते हैं योग, तो एडिटिव हो गया तो योगात्मक हो गया। क्या हो गया? योगात्मक। इनवर्स को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स की हिंदी हो गई योगात्मक प्रतिलोम हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू की हिंदी हो गई आपका आदर्श। क्या? आदर्श मान। वैल्यू का क्या हो गया? मान। कोई भी चीज अपने आप में आदर्श कब होती है? जब वह चारों तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखती है। कैसे थिंकिंग रखती है? जब वह चारों तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग रखती है ना। ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है क्या? प्रतिलोम, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप भी क्वेश्चन करिएगा, आप भी कमेंट में क्वेश्चन करिएगा। यदि आपको कहीं पर समस्या आती है तो आप कमेंट में अपना कमेंट दीजिएगा, ताकि हम उस समस्या का समाधान अगली वीडियो में कर पाए। चलिए अभी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू आदर्श, जब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। सबसे पहली चीज, यह ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज सेम नंबर। नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। और साइन ऑलवेज पॉजिटिव साइन। हमेशा कैसा साइन होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा साइन होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव होगा साइन, और नंबर हमेशा सेम रहेगा। ऑलवेज सेम नंबर। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट, जैसे इसमें ऑलवेज पॉजिटिव साइन था, वैसे इसमें ऑलवेज, ऑलवेज इनवर्स लगा है, मतलब उल्टा, अपोजिट। ऑलवेज अपोजिट साइन। ऑलवेज अपोजिट नाम में ही है। अगर बेटा नाम को पकड़ोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। नाम को पकड़ोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। इनवर्स लिखा है, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब अपोजिट। उल्टा का मतलब अपोजिट। ऑलवेज कैसा साइन? अपोजिट साइन। लेकिन इसमें भी नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑलवेज, ऑलवेज सेम नंबर। ऑलवेज कैसा? सेम नंबर। दोनों में सेम नंबर रहेगा। चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तब भी सेम नंबर, एडिटिव बोले तब भी सेम नंबर। बस फर्क कितना है? आदर्श कौन होगा? जब अपने आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लिए रहता है। कैसा थिंकिंग, कैसा सोच लिए रहता है? थिंकिंग पॉजिटिव, धनात्मक। कभी भी गलत नहीं सोचता, हमेशा सही सोचता है। और जो सही होता है उसके लिए हमारा एक नंबर बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो ऐड होगा, ऐड होगा तो मतलब बढ़ जाएगा, तो उसका साइन हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ऑलवेज सेम नंबर। ऑलवेज अपोजिट साइन, ऑलवेज सेम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं क्या कहूं? फाइंड, क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दूं, फाइंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 लिख दो, दूसरा लिख दो -7 लिख दो, एक 7 लिख दो, एक क्या लिख दो? -7। चलिए निकालिए। हम कहे एब्सोल्यूट वैल्यू पे आइए, याद करिए, अभी मैंने बताया ऑलवेज सेम नंबर। ऑलवेज कैसा नंबर? सेम नंबर। जो नंबर क्वेश्चन में दिया है वही नंबर हम लिख देंगे। जो नंबर क्वेश्चन में दिया है वही नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या बोला? ऑलवेज पॉजिटिव साइन। कैसा साइन? पॉजिटिव। जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। फिर आगे आइए, यहाँ माइनस है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव साइन। यदि माइनस है तो भी वह पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव साइन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जो भी रिजल्ट हमारा मिलेगा,
जो भी रिजल्ट मिलेगा वह हमेशा किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। जो हमेशा किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। कौन मिलेगा? रिजल्ट। तो सेम नंबर, यहां 7 था तो 7 लिख दिए। क्या लिख दिए? 7 लिख दिए। जैसे यहाँ पे 7 की जगह और कुछ होता, 8 होता। क्या होता? 8 होता, तो यहाँ क्या हो जाता? 8 हो जाता। क्या हो जाता? 8 हो जाता। यहाँ 7 की जगह अगर मैं 10 लिख देता तो यहाँ भी क्या हो जाता? यहाँ भी क्या हो जाता? 10 हो जाता। नंबर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो भी अंतर आएगा वह साइन में आएगा। किस में आएगा? साइन में आएगा। एब्सोल्यूट पूछेगा तो हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। चलिए इसके लिए एग्जांपल देख लें। एक्सरसाइज फाइंड एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ। पहला लिख दें 15 लिख दें। दूसरा लिख दें -20 लिख दें। क्या लिख दें? 20 लिख दें। चलिए इसका निकालिए। जाइए एडिटिव इनवर्स पे जाइए। एडिटिव इनवर्स कहता है, इनवर्स बोलता है उल्टा। क्या बोलता है? उल्टा। यदि प्लस है तो रिजल्ट किसमें? माइनस में। यदि माइनस है तो रिजल्ट किसमें? प्लस में। नाम में है बेटा इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, अपोजिट। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नंबर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम नंबर। यहाँ 15 था तो 15 आ जाएगा। यहाँ 20 था तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आई हो आपको ये दोनों चीजें कंफर्म हो गई होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू, एडिटिव इनवर्स। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। यदि आपसे बोले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैंने बताया पहला टॉपिक। क्या बताया? ऑलवेज पॉजिटिव साइन। कैसा साइन? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो भी वह पॉजिटिव बन जाएगा। ऑलवेज, हमेशा। हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज सेम नंबर। हमेशा कैसा नंबर होगा? सेम नंबर होगा। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। सबसे पहले साइन पे जाओ, आंख बंद करके रिजल्ट में लिख दो प्लस। आंख बंद करके क्या लिख दो? प्लस। क्या लिख दो? प्लस। नंबर जो लिखा है वही नंबर उठा के नोट डाउन कर दो। जो नंबर लिखा है वही नंबर उठा के नोट डाउन कर दो। -10 लिखा है, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो आप आंख बंद करके लिखिए, बिना डरे हुए क्या लिखिए? प्लस। क्या लिखिए? प्लस लिखिए। जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए एडिटिव इनवर्स पे आते हैं। एडिटिव मतलब योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। ऑलवेज अपोजिट साइन। अपोजिट बोले तो सर अपोजिट का मतलब नहीं समझ में आया। अपोजिट का मतलब यदि प्लस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, यदि माइनस है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और नंबर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। नंबर चाहे एब्सोल्यूट पूछे चाहे एडिटिव पूछे, दोनों में सेम नंबर रहेगा। जैसे फाइंड एब्सोल्यूट इनवर्स ऑफ। फाइंड एब्सोल्यूट इनवर्स ऑफ 15। कुछ नहीं लगा है तो प्लस है, कुछ नहीं लगा है तो क्या है? प्लस है। प्लस का अपोजिट माइनस। नंबर जो था नंबर वही लिख दिए। माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। माइनस का अपोजिट प्लस। जो नंबर था उसी नंबर को हम नोट डाउन कर दिए। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो बाकी चीजें कल की डेट में पढ़ते हैं। बाकी चीजें कल की डेट में पढ़ते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। धीरे धीरे हर चीज को डेली पढ़ेंगे और अपनी नोट्स को बनाएंगे। अगले क्लास में बैठने से पहले, अगले क्लास में बैठने से पहले पिछली क्लास को हम क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नई वाली क्लास जो होती है, जो आने वाली क्लास होती है, कहीं ना कहीं वह प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड होती है। प्रीवियस क्लास से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी स्कूल जाएं, जब भी किसी क्लास को अटेंड करने जाएं, तो जो आपका पीछे वाला क्लास है, आप उसको पढ़ के जाइए, आप उसको तैयार करके जाइए। अगली क्लास आपको बेहतर दिखेगी। क्यों बेहतर दिखेगी? क्योंकि आपने पिछली क्लास को रिवाइज किया, अच्छे से पढ़ा, इसलिए आपको अगली क्लास आसान दिख रही है। अगली क्लास क्या दिख रही है? आसान दिख रही है। इस तरीके से यदि हम पढ़ते हैं तो हमको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई सर पूछे, कोई मैम पूछे, कोई या अन्य पर्सन पूछे, तो कभी भी हम उस चीज में फंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं डेली का डेली रिवीजन कर ले रहा हूं और जो अगले दिन पढ़ना है उसको मैं रिवाइज कर ले रहा हूं। चलिए, मुझे लगता है कि आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप उसको अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपने अपने क्लास को अटेंड किया। क्या किया? अटेंड किया, अपनी प्रेजेंटी दिखाई। पता चलेगा ना कि कितना थंब आया है, कितना लाइक आया है। लाइक करने में कुछ नहीं जाता बेटा, ऐसा दबाओ मोबाइल फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरी मोबाइल मिल जाएगी, नौकरी पा जाओगे तो ना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही हो, तो अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में मेरे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, थैंक यू।